पानी के ऊपर बनाए जाने वाले ब्रिजेस बनाना बेहद ही जटिल काम माना जाता है, खासकर अगर आपके पास राम नाम वाले पत्थर और वानर सेना अवेलेबल ना हो तो। खैर, पुल तो अब भी बनते ही हैं, फिर चाहे वो नदी के ऊपर बने या विशालकाय समुद्र पर। सवाल तो ये सामने आता है कि आखिर कैसे लगातार बहते पानी और ऊंची खतरनाक लहरों के बीच में काम किया जाता है। किस तरह से सुनिश्चित किया जाता है कि बनाया गया ब्रिज सेफ और गाड़ियों और सीमेंट के लाखों टन के दबाव से टूटे ना। अगर आपके मन में भी ये सवाल काफी वक्त से चल रहा है तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हम जानेंगे पानी के ऊपर पुल बनाने की पूरी प्रोसेस इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पानी के ऊपर बनने वाले सभी ब्रिजेस में सबसे ज्यादा जरूरी है फाउंडेशन, यानी नींव भरना। बाकी का पुल तो ऊपर ही बनाया जाता है, पर यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि नींव इतनी मजबूत हो कि वो पूरे पुल का भार उठा सके। आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी पुल को उसके पिलर से ऊपर टिकाया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह ये पिलर बनाए जाते हैं। पिलर की फाउंडेशन बनाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जहां पुल बनाया जा रहा है वहां का पानी कितना गहरा है, क्या वहां नीचे की जमीन ठोस है, वगैरह वगैरह। ये डिसीजन एक एक्सपर्ट की टीम मिलकर लेती है। बढ़ते हैं ब्रिज बनाने के पहले तरीके की तरफ। इस मेथड में हम लोग बड़े बड़े स्टील के पाइल्स को नदी या समंदर में रखते हैं और उन्हें कील की तरह ठोक कर नीचे की तरफ भेजते जाते हैं। ये काम बड़े बड़े पाइल ड्राइवर्स की मदद से किया जाता है। जैसे ही स्टील के पाइल इतनी गहराई पर पहुंच जाते हैं कि किसी ठोस और मजबूत सरफेस को हिट कर लें, इन्हें ऐसे ही छोड़कर इनमें फिर कंक्रीट डाला जाता है। कंक्रीट डालने से इनके अंदर घुसा पानी भी बाहर निकल जाता है, और एक बार कंक्रीट के सूखने पर अब ये पिलर्स पानी के ऊपर ठोस स्ट्रक्चर की तरह खड़े हो जाते हैं, जिस पर आप अब ऊपर से कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। ये काफी सस्ता और आसान तरीका है पानी के ऊपर ब्रिज बनाने का। बस परेशानी ये है कि ये हर जगह काम में नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है जहां पानी कम हो, इसलिए काम में आता है हमारा दूसरा तरीका। कोफर डैम सही मायनों में एक छोटा सा अस्थायी डैम ही है, जिसे बहुत कम वक्त के लिए बनाया जाता है। ये काफी नायाब तरीका है किसी भी वाटर कंस्ट्रक्शन को पूरा करने का। सबसे पहले मिट्टी, पत्थर या स्टील की शीट से पानी के एक हिस्से को किसी गोले या स्क्वायर की शेप में बाकी के हिस्से में काट दिया जाता है, और फिर बड़े बड़े पंप्स लगाकर इन हिस्सों से पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को डी वाटरिंग भी कहते हैं। पानी के ऊपर आने के बाद बची हुई जगह पर सिर्फ मिट्टी रह जाती है, और पानी में जाने से ऐसा लगता है जैसे किसी ने समंदर में गड्ढा खोद दिया हो। फिर यहाँ पर पानी इन दीवारों के अंदर और बाहर दोनों तरफ मिट्टी से भरे कुछ कट्टे लाकर रख दिए जाते हैं ताकि इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। इस गड्ढे को फिर कंक्रीट और मिट्टी से भरा जाता है, और वर्कर्स आराम से बिना पानी के डर के यहाँ काम कर सकते हैं। अगर इस कॉफर डैम की बाउंड्री स्टील की शीट्स की जगह आपने मिट्टी या पत्थर से की है, तो धीरे धीरे पानी भी इनसे गुजरकर वापस इस जगह पर आने लगता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार यहाँ से पानी पंप आउट करते रहे। कॉफर डैम बनाने की प्रक्रिया भी पानी की गहराई पर निर्भर करती है। जैसे 20 फीट या 6 मीटर तक की गहराई के लिए सिंगल वॉल्ड यानी एक दीवार वाले, और उससे ज्यादा की गहराई के लिए डबल वॉल्ड कॉफर डैम का इस्तेमाल होता है। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि पानी के तेज बहाव से पानी अंदर ना जाए, और अगर आ भी जाए तो वर्कर्स के पास इतना वक्त हो कि वो काम छोड़कर सुरक्षित तरीके से वहां से भाग पाएं। वर्कर्स काम होने के बाद ये स्टील की शीट्स यहाँ से निकाल देते हैं और इन्हें कहीं और ले जाते हैं, जहां इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाता है। मजेदार बात तो यह है कि कॉफर डैम का इस्तेमाल न सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए, पर इंजीनियर्स द्वारा बड़ी बड़ी शिप्स को रिपेयर करने में भी किया जाता है। शिप में कोई खराबी आने पर भी इसी तरह से चारों तरफ एक दीवार खड़ी की जाती है और पानी को पंप की मदद से बाहर कर लिया जाता है, जिससे इंजीनियर्स के लिए शिप का निरीक्षण और रिपेयर का काम बिल्कुल जमीन पर काम करने जैसा अनुभव बन जाता है। पर कॉफर डैम के अलावा भी एक और तरीका है जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उतना ही मशहूर है। इन्हें केसन कहते हैं, जो हमारे लिस्ट में सबसे ज्यादा सेफ माने गए हैं। इसमें कंक्रीट का खोखला स्ट्रक्चर पहले से ही बना लिया जाता है, जिसे फिर किसी शिप की मदद से पानी में नीचे धकेल दिया जाता है। नीचे जाते जाते केसन उस तरह की गहराई पर पहुंच जाते हैं जहां एक ठोस सरफेस मिल जाती है। अब आप इन कैंसर्स को कंक्रीट से भरकर इस्तेमाल में ला सकते हैं।
केसन इसलिए भी नायाब है क्योंकि कॉफरडैम से विपरीत ये बाद में खुद भी ब्रिज की फाउंडेशन का हिस्सा बन जाते हैं। केसन 3 अलग अलग तरह के होते हैं: ओपन केसन, न्यूमेटिक केसन और बॉक्स केसन। ओपन केसन हॉलो सिलेंडर्स की शेप में होते हैं जिन्हें पानी में डाला जाता है। पानी में जाने के बाद यहाँ से पानी को फिर से अलग निकाल लिया जाता है, जिस वजह से सिलेंडर खाली हो जाता है और उसके बाद इसमें कंक्रीट डाला जा सकता है। लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी पानी निकलने की वजह से एयर प्रेशर बाहर से कम हो जाता है और प्रेशर को संतुलन में लाने के लिए नीचे से मिट्टी इस केसन में घुस जाती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए न्यूमेटिक केसन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक आम ओपन केसन की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अलग से इंतजाम होता है, जिस वजह से मिट्टी और पानी अंदर नहीं आते। बॉक्स केसन एक क्लोज केसन होता है, यानी इसे नीचे से बंद किया जाता है और सिर्फ ऊपर का हिस्सा खुला रहता है। पानी में जाने के बाद इन बॉक्स केसन को कंक्रीट से भरा जाता है। अगर पानी गहरा हो तो एक के ऊपर एक केसन को अटैच करके भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। पिलर्स, कॉफरडैम या केसन, तीनों में से किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके जब ब्रिज की फाउंडेशन तैयार हो जाती है, उसके बाद काम काफी आसान हो जाता है। इसके बाद आप उसी तरह पिलर्स बनाते हैं जैसे जमीन पर। उसके बाद एक क्रेन की मदद से ब्रिज के अलग अलग हिस्से जो पहले से जमीन पर कंस्ट्रक्ट किए जा चुके होते हैं, उन्हें अटैच कर दिया जाता है और ये बड़े बड़े ब्रिजेस पानी में रहने के बावजूद भी मजबूती से अगले कई सालों के लिए ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।